सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड बेटा एक न्यू चैप्टर फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 4 करेंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर शॉर्ट वीडियो डाल दो, शॉर्ट वीडियो डाल दो। मेरा चैनल जो है ये न्यू है, अभी करीब इसमें 2,500 सब्सक्राइबर है। अगर मैं बड़ा वीडियो डाल देता हूँ, शॉर्ट डाल देता हूँ, तो उस केस में अगर वीडियो जो है स्टक हो जाए, कुछ इनिशियली व्यूज आएंगे एंड देन उसके बाद उस वीडियो से व्यूज आना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस डाला हूँ, हर एक टॉपिक का वीडियोस डाला हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है और जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है वो मैं डाल रहा हूँ। ठीक, तो आप अभी शॉर्ट वीडियो से टॉपिक कवर करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जैसे थोड़ा सा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, आप सब्सक्राइबर तब बढ़ेंगे जब आप इस वीडियोस को शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। ठीक है ना, वीडियोस को लाइक करेंगे, वीडियोस पे एक अच्छा सा कमेंट्स करेंगे, क्योंकि जब आप वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट्स करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा है, क्रिएटर्स मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, तो यूट्यूब क्या करता है, उस वीडियोस को प्रमोट करता है, वो अलग अलग तरीके से वीडियोस को प्रमोट करता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर एक वीडियो जब भी आप चैनल पे वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को कमेंट्स करिए, और मेरी गारंटी है मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या डिस्कस करने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज करंट इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये बेसिकली स्टडी है मोशन ऑफ चार्ज। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी चार्ज की स्टडी है तो उसको 3 पार्ट में करते हैं। जब चार्ज आपका रेस्टिंग होता है, स्टैटिक स्टेट में, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, जिसका हमारा चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज मोशन होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसमें चार्ज मोशन होता है, और लास्ट एक चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, चार्ज ऑसिलेट करता है। अगर चार्ज अपने की पोजीशन में ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तो बेसिकली फर्स्ट बुक में चार्ज की स्टडी है, और चार्ज की स्टडी में आप यहां पे स्टडी करने वाले हैं मोशन के फॉर्म। चार्ज मूविंग स्टेट में है, अगर चार्ज मूविंग स्टेट में, तो कौन से फिनोमेना को शो करते हैं? तो सबसे पहला फिनोमेना वो शो करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो जस्ट इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो यहाँ पे जो करंट वर्ड में बेटा बेसिकली जब हम करंट वर्ड की बात करते हैं तो करंट वर्ड का मतलब होता है फ्लो। करंट वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्लो। जैसे आपने सुना होगा वाटर करंट, सुना होगा वाटर करंट, आपने सुना होगा विंड करंट, आपने सुना होगा विंड करंट, है ना। तो ये वाटर करंट, विंड करंट, ये करंट का मतलब होता है फ्लो। वाटर करंट का मतलब होता है वाटर फ्लो कर रहा है, विंड करंट का मतलब होता है विंड फ्लो कर रहा है, हवा फ्लो कर रहा है। तो उस केस में हम करंट वर्ड यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट वर्ड तब यूज करते हैं जब फ्लो किसका होता है, चार्ज का होता है। जब किसी कंडक्टर्स में से, किसी मटेरियल में से अगर आपका चार्ज फ्लो करता है, उसे चार्ज के फ्लो को ही हम सिंपली बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया, दिमाग समझ में आ रहा है। फ्लो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब। ये प्रोसेस भी कर रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो फिजिक्स में फ्लो का इंपॉर्टेंस है, जो यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया है दैट इज फ्लो। तो इस फ्लो का अपना एक इंपॉर्टेंस या रेट ऑफ फ्लो, वर्ड हम पूरा ले लेते हैं बेटा, रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो का फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स से एक मरीज है ना, बीमार है बंदा, ठीक, और उस बीमार बंदे को आपको 250 ml ग्लूकोज चढ़ाना है। इस बीमार बंदे को उसके बॉडी में शक्ति देने के लिए, पावर देने के लिए आपको 250 ml जो है ग्लूकोज जो है उसके बॉडी में चढ़ाना है। ठीक, अगर ये 250 ml ग्लूकोज अगर आप 10 मिनट में देते हैं, कितने मिनट में? 10 मिनट में।
और सेम 250 ml ग्लूकोज उस पर्सन को आप 2 घंटे में चढ़ाते हैं, क्या होगा? 250 ml 10 मिनट में चढ़ेगा उसके बॉडी में, 10 मिनट में जाएगा, उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, बंदा मर जाएगा। बट वही 250 ml अगर आप 2 घंटे में उसकी बॉडी में चढ़ा रहे हैं, डॉक्टर 2 घंटे तक उस ग्लूकोज की बॉटल को चढ़ा रहे हैं, तो उसके बॉडी में कुछ एनर्जी मिलेगा, वो बंदा बच जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे जो रेट ऑफ फ्लो है, इस रेट ऑफ फ्लो का अलग अलग इंपैक्ट जो है पड़ता है अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है, तो फिजिक्स में से रेट ऑफ फ्लो का इंपॉर्टेंस है। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इस इलेक्ट्रॉन्स की जगह बेटा आप चार्ज भी यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चार्ज भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर्स में से किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, किस रेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, उसी रेट को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्लियर है? या हम ये बोल सकते हैं कि किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड, कितना? 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो किसी कंडक्टर्स में से 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को ही हम सिंपली क्या बोलेंगे? हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। तो सिंपली हमने बोला 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी चार्ज को सिंपली हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। हमने बोल दिया। तो हमने कहा लेट से मान लो कि क्यू कूलम चार्ज जो है वो t सेकेंड टाइम में फ्लो हो रहा है, क्यू कूलम चार्ज t सेकेंड टाइम में फ्लो हो रहा है। तो हमने कहा 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? तो हमने कहा 1 सेकेंड में q/t कूलम चार्ज जो है फ्लो होगा। तो हमने कहा 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? हमने कहा 1 सेकेंड में q/t चार्ज फ्लो हुआ। तो हमने कहा q/t इज व्हाट? इट इज द करंट। हमने क्या बोल दिया? हमने कहा 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी चार्ज को सिंपली हम करंट बोलते हैं। तो हमने बोल दिया q/t, क्योंकि ये 1 सेकेंड का चार्ज है कि 1 सेकेंड में इतना चार्ज फ्लो हुआ है। तो हमने कहा इस अमाउंट को ही हम सिंपली क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। तो लेट अस सपोज कि किसी कंडक्टर्स में से अगर t टाइम में q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उस केस में उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा? तो करंट I इज इक्वल टू दैट इज q/t। करंट I इज इक्वल टू q/t। ठीक, तो किसी कंडक्टर्स में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर करने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे I इज इक्वल टू q/t। बट ये तभी यूज करना बेटा जब करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब चार्ज एक कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है, एक कांस्टेंट रेट से अगर फ्लो होगा, कांस्टेंट करंट, अगर किसी कंडक्टर्स में से कांस्टेंट रेट से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट को मेजर करने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे I इज इक्वल टू q/t यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है? q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne। तो इस केस में हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू दैट इज q व्हाट? दैट इज ne/t। तो अगर हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लिखते हैं, तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करंट I जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो ne/t के इक्वल हो जाएगा। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n इज व्हाट? यहां पे लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बात करेंगे और बेसिक चीजों पे ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होते हैं, तब जाके आपका एक फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। ठीक है, तो हर एक छोटी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, मिस नहीं करना है किसी भी चीज को। तो I इज इक्वल टू ne/t, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E यहां पे बेटा क्या है? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? तो हमने कहा यूनिट जो है, यूनिट जो है ये होता है कूलम पर सेकेंड। हमने कहा यूनिट जो है वो कूलम पर सेकेंड होता है, और हमने कहा कूलम पर सेकेंड को ही हमने नाम दे दिया एम्पियर।
क्या नेम दे दिया हमने, एम्पियर। तो करंट को हम मेजर करते हैं किसमें, एम्पियर में मेजर करते हैं। तो जब भी हम करंट का यूनिट यूज करेंगे हम एम्पियर यूज करेंगे, ठीक है। नाउ अगर आपके इससे भी छोटे यूनिट्स है, जैसे मिली एम्पियर है, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है बेटा 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर से भी छोटे छोटे यूनिट्स यूज करते हैं हम करंट को मेजर करने के लिए, जनरली मिली एम्पियर यूज करते हैं या माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया, सुंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डायमेंशन के, बेसिक बात है, डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल यूनिट, सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में इसका डायमेंशन हमने कंसीडर किया ए इसका डायमेंशन होता है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। क्यों है ये आगे हम लास्ट वीडियो, मतलब इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जब हम बुक्स में पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेक्शंस करने की जरूरत है, कुछ उसमें गलतियां हैं बुक्स के डेफिनेट, मतलब बुक्स में जो आपके कॉज दे रखे, जो रीजन दे रखे उसमें, ठीक है। तो उसमें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट में जरूर देखिएगा वीडियो को, क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अगर हम इसके डायरेक्शंस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा डायरेक्शंस की, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शंस होता है, आपको पता है, बिल्कुल, क्योंकि जब हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट शो करते हैं तो उस केस में हम करंट के डायरेक्शंस को शो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शंस क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि किस डायरेक्शंस में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी इसी डायरेक्शंस में होगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शंस हमने कंसीडर किया है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शंस में कंसीडर किया है, और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शंस में, मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा बेटा, उसका इलेक्ट्रिक करंट बनेगा हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शंस में। तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट के डायरेक्शन से मूव करे, तो जो करंट बनेगा वो आपके लेफ्ट के डायरेक्शन से बनेगा। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस केस में, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस केस में करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से बनेगा। तो करंट और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट होता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मैग्नेटिज्म में बहुत काम आता है इस चीज का, ठीक है। या हम बोल सकते हैं फ्रॉम higher potential to lower potential। अगर कोई दो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है ए, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये मान लो ये आपका 10 वोल्ट पर है, ये पॉइंट है बी, मान लो ये 0 वोल्ट पर है, ठीक। तो उस केस में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो हमने कहा करंट जो है वो ए से बी की तरफ जाएगा, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। तो अगर पोटेंशियल के बेसिस में बात करें करंट के डायरेक्शंस, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। और जब हम चार्जेस के बेसिस पे बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शंस में फ्लो होता है, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शंस में जो है आपका करंट फ्लो होता है। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो वीडियोस को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, फिर या और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी सेकंड में, मान लो किसी कंडक्टर्स में से क्यू कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, डेल्टा टी सेकंड में किसी कंडक्टर्स में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, लेट्स से डेल्टा क्यू चार्ज आपका फ्लो हुआ है। अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस केस में एवरेज करंट कितना फ्लो होगा, एवरेज
करंट, तो एवरेज करंट सर्किट में होगा I इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा Q बाय डेल्टा T एम्पियर। कितना करंट फ्लो होगा? तो उस केस में मान लो डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो एक एवरेज करंट हम निकालेंगे सर्किट का, तो एवरेज करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। बहुत बढ़िया, सुन लेट सपोज इफ ये जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है ये बहुत कम है, बहुत छोटा है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो अगर डेल्टा टी इज टेंड्स टू जीरो तो उस केस में हम मैथमेटिकली यहां पे एक लिमिट को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उस केस में हम करंट लिखेंगे, करंट I इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इसको लिखा जाएगा बेटा दैट इज डी क्यू बाय डी टी। क्या लिखा जाएगा इसको? इसको लिखा जाएगा dq बाय dt। I इज इक्वल टू dq ओवर dt, और dq ओवर dt इज व्हाट? इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चार्ज का डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, और dq ओवर dt बेटा इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस चार्ज, इंस्टेंटेनियस करंट, सॉरी चार्ज नहीं, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, तो जब भी आप dq ओवर dt से करंट फाइंड करेंगे, जब भी चार्ज को डिफरेंशिएट करके करंट निकालेंगे बेटा, तो उस केस में उस करंट को बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट। या हम इसको बोलते हैं, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब करंट क्या होगा बेटा? वेरिएबल होगा। करंट क्या होगा बेटा? वेरिएबल। टाइम के रिस्पेक्ट में करंट चेंज हो रहा है, या टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज फ्लो रहा है अगर वो चार्ज वेरी कर रहा है, तो उस केस में हम सिंपली क्या यूज करेंगे? dq ओवर dt। फॉर एग्जांपल के लिए लेट से आपके पास आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी कंडक्टर्स में से चार्ज फ्लो हो रहा है और चार्ज इस तरीके से वेरी कर रहा है, q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो आपसे पूछा q इज इक्वल टू 2q प्लस 2t कूलम चार्ज जो है फ्लो रहा है, तो आपसे पूछा फाइंड द करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपसे पूछा है कि आपको करंट फाइंड करना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना करंट फ्लो हुआ, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब हम करंट निकालेंगे दैट इज द इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हम किसी इंस्टेंट करंट फाइंड कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा था हमने क्लास 11 के मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। तो जब हम इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करते थे उस केस में हम डिफरेंशिएट क्या करते थे, तो यहाँ पे भी हम करंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसमें इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर रहे हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे करंट? तो करंट को फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप Q को क्या करोगे बेटा? डिफरेंशिएट करोगे। तो उस केस में करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dq ओवर dt, दैट इज d ओवर dt t स्क्वायर प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t। तो अगर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाए 2t, और 2t का डिफरेंशिएट करेंगे बेटा आ जाएगा 2। तो I इज इक्वल टू 2t प्लस 2। आपसे पूछा एट t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपसे करंट पूछा है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 2 2 4 4 प्लस 2 6 एम्पियर। तो इसका मतलब 2t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? वो आपका 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो अगर चार्ज t के फंक्शंस में गिवन है, चार्ज टाइम के फंक्शंस में गिवन है और आपसे करंट फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो उस केस में आप डिफरेंशिएट करोगे। अगर चार्ज कांस्टेंट है और t टाइम में करंट पूछा है तो उस केस में आप मतलब I इज इक्वल टू q बाय t का यूज करोगे। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं यहां पे। करंट ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, देखो अगर किसी ऑर्बिट में, अगर आपका कोई ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट में अब बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना करंट जनरेट करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, वो फाइंड करना है। तो लेट अस सपोज एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो कर रहा है, ठीक, ये एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस तरीके से,
ये इसका सेंटर हो गया, क्वेश्चन बनता है इस पे बेसिकली, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका रेडियस है, कितना है, आर रेडियस है, ठीक है। आर रेडियस के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और लेट से इस इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग स्पीड जो है दैट इज v, v स्पीड से यहां पे रिवॉल्व कर। तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं कुछ डेटा, लेट v दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r लेट इज रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट की रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो उस केस में ये कितना करंट फ्लो करेगा, तो लेट से अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करे तो यहां पे जो करंट जनरेट होगा बेटा वो इस तरीके से, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगा, अगर करंट सॉरी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। तो उस केस में कितना करंट फ्लो होगा, तो हमने कब बोला करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, घूम फिर के वापस इसी पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा है, तो इस पॉइंट से कितना चार्ज पास हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन को वापस घूम के इसी पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम, टी इज व्हाट, टी इज द टाइम पीरियड। यहां पे जो कैपिटल टी है, इस कैपिटल टी को क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड, क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो ये टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। अच्छा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ई स्मॉल ए डिवाइडेड बाय टी, अगर टाइम पीरियड दे रखा तो आप ये यूज करेंगे I इज इक्वल टू ई बाय टी, बट आपको पता है बेटा टी इज इक्वल टू द 1 बाय न्यू या न्यू इज इक्वल टू द 1 बाय टी। न्यू इज व्हाट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या यहाँ पे, न्यू जो है बेटा हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में करंट I इज इक्वल टू ई इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जब करंट लिखोगे तो करंट को क्या लिखो, I इज इक्वल टू ई इंटू न्यू लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। अच्छा भैया, अच्छा अगर मान लो v स्पीड से r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं वेलोसिटी के टर्म्स में। तो इस केस में टाइम पीरियड अगर हम लिखेंगे तो टाइम पीरियड लिखा जाएगा बेटा, टाइम पीरियड लिखा जाता है t इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा इलेक्ट्रॉन ने अपना एक रोटेशन कंप्लीट किया, अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 2 पाई r, किस स्पीड से, v स्पीड से, तो हमने कहा t इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 पाई r अपॉन v हो जाएगा। तो हमने कहा इस वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर दो t का वैल्यू, तो अगर आप इस इक्वेशन में t का वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो I इज इक्वल टू ई बाय 2 पाई r अपॉन v, ये v ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ev अपॉन 2 पाई r, क्या जाएगा, ev अपॉन 2 पाई r, दैट इज I। हमने कहा करंट का ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या कोई चार्ज रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में अगर आपको करंट फाइंड करना है तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो उस केस में E बाई टी यूज कर सकते हैं, I इज इक्वल टू ई इंटू न्यू भी यूज कर सकते हैं, और I इज इक्वल टू बेटा EV डिवाइडेड बाय 2 पाई R भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे V जो है दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट में किस स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। यहां तक क्लियर है? शायद इन डेप्थ कोई आपको पढ़ाएगा यूट्यूब में, ठीक है, इतना इन डेप्थ कोई नहीं पढ़ाएगा, डिटेल में इतना कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स के समझ में आए, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए और फिजिक्स उनको अच्छा लगे पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं फिजिक्स से डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, कभी कोई फॉर्मूला यूज होता है, कभी कोई फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि वो पढ़ते कितना है, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यहां तक इनफ। बस करंट बता देगा, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट बता देगा आपको, ठीक है, डायरेक्शंस बता देगा, बस इतना, इसके अलावा कोई आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ाएगा, ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी की बुक में क्या एक्सप्लेनेशन है, बुक आप पढ़ोगे, आप कोई सी भी बुक उठा के देख लो, एनसीईआरटी उठा लो आप,
एसएल उठा लो, आप दिनेश पब्लिकेशंस के उठा, कोई भी उठा लो, एक लाइन लिखा हुआ है उसमें, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट ओबे द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि गलत है। टीचर भी आपको यही पढ़ाता है, शायद आपके स्कूल में भी यही पढ़ाया गया, टीचर ने आपको यही पढ़ाया होगा कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो मैं एक क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं, एरिया वेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो एरिया वेक्टर भी वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी की जब हम बात करते हैं, तो करंट डेंसिटी भी वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। फिर भी ये दोनों जो है आपका वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फिर भी ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। जब ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो इसके एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे तो ये स्केलर होना चाहिए, बट ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं, ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं कि ये स्केलर है, बट करंट के लिए क्यों बोलते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि गलत एक्सप्लेनेशन है कि ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो उसका मतलब स्केलर होना चाहिए करंट। ऐसा अगर होता तो वेक्टर भी आपका स्केलर होता, सॉरी एरिया वेक्टर भी स्केलर होता और करंट डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी होता। तो ऐसा नहीं है, इस करंट एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन है ना, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट के डायरेक्शंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, डायरेक्शंस तो होता है बट उसके डायरेक्शंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा मान लो एक बल्ब है, इस बल्ब से चाहे इस डायरेक्शन से करंट आए, इस डायरेक्शन से करंट आए, या करंट इस डायरेक्शन से आए, या करंट ऊपर से आए, या करंट नीचे से जाए, कहीं से भी जाए, क्या ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा? करेगा। क्या कम ज्यादा करेगा? लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है, तो उस केस में क्या बल्ब का ग्लो कम हो जाएगा? नहीं होगा। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ करंट ऑल डायरेक्शन से आ रहा है और किसी भी डायरेक्शन से आप उसमें से पास कर दो, बल्ब आपका सेम ग्लो करेगा। तो क्या इस बल्ब के ग्लो पे करंट के डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस है? नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसीलिए करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी अप्लायंस में जो करंट फ्लो होता है, उस करंट का जो भी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पे जो अप्लायंस आपका वर्क कर रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी अप्लायंसेस में किसी भी डायरेक्शन से करंट पास कर दो, अप्लायंस आपका जो है वो वर्क करेगा। तो इसीलिए क्योंकि करंट के डायरेक्शंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए स्केलर है। ये कहना बहुत ही गलत होगा। अगर ये कहते हैं, ये अगर हमारा कोर कॉन्सेप्ट बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी भी स्केलर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, चैनल पे मैंने अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने उसमें दिया है, 10 से 12 मिनट मैंने उसमें लिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को विजिट करिए, देखिए किस तरीके का कंटेंट चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।